बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। अगर आप 9th क्लास पंजाब बोर्ड किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपको समझाने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के तवसत से एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिक्स 9th क्लास यानी नहम जमात की मैथमेटिक्स की मशक नंबर 2.1 जिसके अंदर हम ऑर्डिनरी नोटेशन यानी आम तरकीब के अंदर कैसे हमने क्वेश्चंस को बदलना है, कैसे लिखना है सीखेंगे। 2 नंबर का ये सवाल पेपर के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। याद रहे, क्वेश्चन हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब क्या होती है? जिसमें 10 की पावर्स आ रही होती हैं। 10 की पावर्स 1, 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे साइंसी तरकीब कहते हैं। हमने उसे किस में बदलना है? हमने उसे बदलना है आम तरकीब में, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर बदलना है, यानी 10 की ताकत को खत्म करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से 3 वीडियो में बनाऊंगा। पहली वीडियो ऑर्डिनरी नोटेशन में जब हमने बदलना है, जब 10 की ताकत पॉजिटिव दी हुई हो, 10 की ताकत जमा 7, 10 की ताकत जमा 2, 10 की ताकत जमा 5, जब 10 की ताकत पॉजिटिव दी हुई हो, जमा दी हुई हो, 10 की पावर 7, 5, 2 ऐसे करके, तो फिर कैसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर बदलेंगे, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। अगर 10 की पावर -3, -5 या -8 ऐसे करके दी हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वो क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। थैंक यू वेरी मच। जी, मशक नंबर 2.1 का सवाल नंबर दूसरा आम तरकीब में लिखिए। यानी इसका पहला पार्ट आपको दिखाया गया, ये वाला पार्ट है, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट और इसी तरह इसका चौथा पार्ट, जिसके अंदर 10 की ताकत पॉजिटिव आ रही है। 10 की ताकत यहाँ पे जमा 7 आ रही है, यहाँ पे 10 की ताकत जमा 2 आ रही है, यहाँ पे 10 की ताकत जमा 5 आ रही है। यानी ये वाला इन तीनों के अंदर 10 की ताकत पॉजिटिव आ रही है। तो इसे कैसे हल करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट में जो 10 की पावर नेगेटिव आ रही है, ये वाली उसे डिस्कस किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि बुक के अंदर से कौन कौन से पार्ट करवाए जा रहे हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। जी, 9th क्लास पंजाब बोर्ड, ये हमारे पास सवाल दिया गया है। हमने इसे आम तरकीब के अंदर बदलना है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर बदलना है। लेकिन ये क्वेश्चन दिया गया किस शक्ल में है? याद रहे, जब भी 10 की पावर आ जाती है, 10 की ताकत में कोई चीज लिखी जाती है और वो वाला जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, बेसिकली वो साइंसी तरकीब के अंदर होता है। क्या मतलब हुआ? ये जो क्वेश्चन हमारे सामने हमें नजर आ रहा है, आपकी आंखों के सामने, बेसिकली ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। क्योंकि 10 की ताकत आ रही है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। जब जब 10 की ताकत आएगी वो साइंटिफिक नोटेशन में होता है। हमने इसे बदलना है। किस में बदलना है? इसे हमने आम नोटेशन के अंदर, आम तरकीब में हमने इसे बदलना है। जी, ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, यानी साइंसी तरकीब के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। यकीनन आप बात समझ गए होंगे। जब भी 10 की ताकत के अंदर सवाल आएगा वो बेसिकली साइंसी तरकीब में है। हमने इसे किस में बदलना है? आम तरकीब के अंदर, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। ऑर्डिनरी नोटेशन जी कैसे बदलेंगे, आइए सीखते हैं। चेक कीजिएगा, जब मैं पावर बोलूंगा, लफ्ज ताकत बोलूंगा, 10 की ताकत कितनी है? ये ताकत, ये वाली पावर है। ये 2 जो लिखी हुई है बेसिकली ये पावर है। आम तरकीब के अंदर हमने इस सवाल को बदलना है। कैसे बदलेंगे? 10 की जो पावर है इसे हम खत्म कर देंगे और सिंपल इसे हल कर लेंगे। और ये जो अशारिया है, ये पॉइंट जो है, इसे उठा के आप
राइट साइड पे यानी दाईं तरफ यानी यहां पर ले आएंगे और कैसे बदलेंगे आइए सीखते हैं। सारे बच्चे गौर फरमाएं, पॉइंट किधर है, यहां पर है, हमने इसे किधर लेके आना है, हमने यहां पर लेके आना है। तो कितने नंबर हमें चलना पड़ेगा, 1 2। ठीक हो गया। इस पॉइंट को जैसे ही हम लेके आएंगे इधर से इधर, ये कौन सी साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और जिधर लेके आएंगे वो कौन सी साइड है, यानी ये राइट साइड है। आप लेफ्ट से बाएं से दाएं की तरफ लेके आएंगे, यानी यहां पर लेके आएंगे। आइए सीखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बात समझ आ जानी चाहिए। हम इस पॉइंट को उठाकर किधर से किधर लेके जाएंगे, ये बाएं साइड से किधर लेके आएंगे, दाएं साइड की तरफ, यानी इस तरफ। यानी कि हम इस पॉइंट को यहां पर लेके आएंगे। ये कौन सी साइड है, दाईं है। जहां पर है वो कौन सी साइड है, बाईं है। बाएं से दाएं की तरफ लेके आएंगे। हाँ जी, कितने नंबर चलेंगे, 1 2। आइए चलते हैं। यकीनन आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ये पॉइंट उठा के हमने यहां पे लिख दिया है। कितने नंबर हम चले, 2 नंबर चले, 1 2। किधर चले, बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट। जब जब हम बाएं से दाएं की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे तो हम माइनस करेंगे ताकत के अंदर से, इस पावर में से। कितनी पावर है, 2। कितने नंबर चले हैं आप, 1 2। लिहाजा इस 2 की ताकत 2 में से आप 2 को माइनस करेंगे जितने नंबर आप चले हैं। देखिए यहां दोबारा से हम बाएं से दाएं गए हैं, ये बाईं साइड, बाएं से दाएं, 1 2। बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट। इस पॉइंट को बाएं से, यानी ये बायां है, दाएं, बाएं से दाएं इधर लेके आए, लेफ्ट से राइट। जब जब बाएं से दाएं जाएंगे तो 10 की जो पावर है उसमें से माइनस करेंगे। कितने नंबर चले हैं, 1 2। लिहाजा माइनस करेंगे 2। 2 में से 2 गया, 0 बचता है। सारे बच्चे गौर फरमाएं, यहां पे हम इक्वल साइन लाजमी लगाएंगे, वरना क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। याद रहे ये वाला पॉइंट अब दाईं साइड पे है, यानी ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इसके बिल्कुल दाईं साइड पे। अब ये अशारिया यहां पे लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। दस की पावर 0 है आपके पास, चेक कर सकते हैं आप। 10, ये इशारिया लिखें या ना लिखें, 10 की ताकत 0 कितना होता है, किसी भी चीज की पावर 0 हो हमेशा आंसर 1 आएगा, ये याद रहे आपको। तो 10 की पावर 0 है, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1। तो हम इसकी यहां पे हम 1 लगा देंगे, इसे खत्म करके यहां पे 1 लगा देंगे। जब 804 को 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास 804 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, 804 को खत्म करके आंसर 804 आ गया है। जब हमने ज़रब किया 804 आ गया। अच्छा, अगली बात, ये बाएं से दाएं ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, बड़ा ही शॉर्टकट वे है। अच्छा, याद रहे ये जवाब आ गया, इसके अंदर 10 की पावर नहीं आ रही, इसे कहते हैं आम तरकीब, ऑर्डिनरी नोटेशन। अच्छा, यहां पे 10 की ताकत आ रही थी, इसे कहते थे साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब। तो ये कौन सी तरकीब है, आ चुकी है जो आंसर में, इसे कहते हैं आम तरकीब। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, यही आम तरकीब है, ये ऑर्डिनरी। लेकिन ऊपर क्या दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन, यानी जो 10 की पावर वाला है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे और ये कहेंगे आम तरकीब। इस सवाल को एक और तरीके से भी देख सकते हैं आप, बड़ा ही आसान वे के अंदर।
लेकिन आपको ये बाएं से दाएं वाला तरीका आना चाहिए। चेक कर सकते हैं आप एक और तरीका, यानी कि जब पॉइंट यहां पे खत्म करेंगे, नीचे पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और इधर 0 और इधर 0। 10 की ताकत 2 कितना होता है? 10 की ताकत 2 100 होता है बेसिकली। 100 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 804। वही आंसर यहां पे है, वही यहां पर। लेकिन यह तरीका मैंने इस वजह से आपको करवाया है क्योंकि अगले सारे सवालों के अंदर यह तरीका हमें लगाना पड़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, यह बात याद रहे। पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं। पहले मैं वो सारे क्वेश्चन वो वाले कर रहा हूं जिसमें हमने बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट जाना है, यानी कि वो क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिसमें हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। ये पॉइंट है, अशारिया है, हमने इसे उठाकर यहां से यहां पे शिफ्ट करना है। अगर हम आम तरकीब यानी ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर बदलना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो पॉइंट को यहां से उठाएंगे, यानी इथों सर जी पॉइंट ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ तो इस जगह पे ला देंगे। उस वक्त हम किधर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 10 की पावर 7 है, इसमें से माइनस करेंगे। याद रहे एक गल हमेशा साडे ज़हन में रहनी चाहिए, क्या बात? कि ये जो 10 की ताकत जब जब लिखी होती है उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब। ये क्वेश्चन साइंसी तरकीब में दिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। बदलना किस में है? आम तरकीब में। आम तरकीब यानी ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या मतलब? ये 10 की पावर आपने खत्म कर देनी है और पॉइंट को एंड में लाना है। यहां पे हम दाएं तरफ लेके आएंगे, बाएं से दाएं तरफ। और क्योंकि 10 की पावर ये भी याद रहे यहां पे पॉजिटिव है, जमा है, 10 की पावर जमा 7 है। पिछले क्वेश्चन में 10 की पावर पॉजिटिव थी, जमा 2 थी। अगर 10 की पावर माइनस आ जाती है, वो क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहां पे 10 की पावर पॉजिटिव है, जमा की 7 है। आइए करते हैं क्वेश्चन जी। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को यहां से उठाएंगे और किधर ले आएंगे? इधर ले आएंगे, ले आते हैं। जी बिल्कुल ले आए हैं पॉइंट को यहां पे। 10 की पावर 7 कितने नंबर चले हैं आप? 1 2। 10 की पावर कितनी थी? जमा 7 थी, पॉजिटिव 7 थी, यानी 7 है जमा का। अगर माइनस का होता वो हम फिर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो 10 की ताकत 7 है, कितने नंबर चले? 1 2। लिहाजा इस 7 में से कितना माइनस कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे जी। यहां पर हमने बराबर लाजमी लगाना है, लाजमी इज इक्वल टू लगाना है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे यहां पर तो समझ लीजिएगा आपका नंबर कट जाएगा और सवाल ठीक नहीं होगा। अब ये इशारिया यहां पे आ गया है, 2 नंबर चले थे, 2 को इधर से माइनस कर दिया। ओके जी, आगे अगले स्टेप में ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड में पॉइंट है, राइट साइड पे है, लिखने की जरूरत नहीं है। सर बच्चे मुझसे सवाल करेंगे, सर ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा? बेटा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब हो चुका है। 10 की ताकत कितनी है? 5 है। अभी तक भी ये क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंसी तरकीब में है क्योंकि 10 की पावर चली आ रही है। क्या करेंगे? 177 लिखें यहां पर। 10 की पावर 5 है, मुराद क्या? 5 सिफर लगा दें। ये लिखने के बाद कितनी है? 10 की पावर 5 है, तो यहां पे 5 सिफर गिन के लगा दें। दैट इज योर आंसर, यही आपका जवाब है जी, चेक कर सकते हैं।
अब इसे कहते हैं आम तरकीब। ये जो था ये था साइंटिफिक नोटेशन, ये है आम तरकीब। अच्छा, ये बाएं से दाएं आपको समझाने के लिए, लेफ्ट से राइट समझाने के लिए, इसे पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू दिस इन द पेपर। ये पेपर के अंदर जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये कौन सा कोई फिजिकल क्लास हो रही है, ये तो यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन क्लास हो रही है। हाँ जी, ये पार्ट नंबर 2, 3 ज़रब 10 की ताकत 5। यहां पे अशारिया यहां पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, जिधर कहीं पर भी नहीं होता उधर एंड पे खुद ब खुद ही होता है, यानी पॉइंट यहां पे भी सिंपल 3 लिखें और 5 सिफर लिख दें, बिल्कुल आपका आंसर। यहां पे बाएं दाएं वाली को कोई बात है ही नहीं है। जी, ये है आम तरकीब। ऊपर वाली क्या थी? साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब, दैट इज आम तरकीब या ऑर्डिनरी नोटेशन। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी।